आज हमें बात करनी है काउंटिंग शॉर्ट टेक्निक की। काउंटिंग शॉर्ट टेक्निक क्या है? एक लीनियर शॉर्टिंग टेक्निक है। लीनियर शॉर्टिंग मींस इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक लीनियर ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक ऑर्डर ऑफ n। इट्स नॉट लाइक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और n क्यूब, इट्स ऑर्डर ऑफ n। एंड इट्स ए नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक। नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक मींस अगर हम लेट्स से मेरे पास ये एक एरे है जिसको मुझे इंप्लीमेंट करना है, जिसपे शॉर्टिंग इंप्लीमेंट करनी है। सो अगर हम हीप शॉर्ट या फिर मर्ज शॉर्ट या क्विक शॉर्ट की बात करें, सो हम जब हम इस पे हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट इंप्लीमेंट करते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था? इसके एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स को हमें शॉर्ट करना है, उन एलिमेंट्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कराते थे, ठीक है, और देखते थे कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। बट इन केस ऑफ दिस काउंटिंग शॉर्ट, हम इन एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करवाते, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स ए नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक, वेयर एज हीप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट आर लाइक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक। ओके, अब लेट्स से मुझे एक एरे गिवन है जिसपे इस काउंटिंग शॉर्ट में मुझे क्या होगा? एक इनपुट मिलेगा, और इनपुट क्या है? एक एरे जिसको मुझे शॉर्ट करना होगा। तो लेट्स से मुझे एक एरे गिवन है, ये ए, और इस एरे के कुछ एलिमेंट्स को मुझे शॉर्ट करना है। इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, और मेरे पास इस एरे का साइज क्या है? n। n मींस n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माय एरे। अभी जो एलिमेंट है मेरी एरे में जिनको मुझे शॉर्ट करना है, एज पर द काउंटिंग शॉर्ट, इन एरे का, इन एलिमेंट्स का भी एक रेंज होना चाहिए। आप रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स को काउंटिंग शॉर्ट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वो क्या कहता है कि अगर n आपकी एलिमेंट का, n is the number of elements in your array, the range of these n elements will be between 0 to k only, whereas k maximum can be n only, ठीक है। दैट मींस वो ये कहता है कि लेट्स से आपकी एरे का साइज कितना है? n है, ठीक है। तो आपके जो रेंज है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, वो भी मैक्सिमम 0 टू n ही हो सकती है। लेट्स से मुझे ये एक एरे गिवन है, इस एरे का अगर मैं साइज की बात करूं, सो व्हाट इज n हियर? n इज 8, ठीक है। बट व्हाट इज द रेंज ऑफ द एलिमेंट्स हियर? रेंज ऑफ एलिमेंट्स इज बिटवीन 0 एंड 5। 5 से ग्रेटर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो रेंज इज 0 टू 5। ये जो 5 है, ये जो रेंज है 0 टू 5, ये मैक्सिमम 8 तक जा सकती है, ठीक है। यहां पर k कितना है? k कितना है? 5। 0 टू k के बीच में, ठीक है। सो मेरा k कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम n तक। सो ऑन, so your range of element will be between maximum, in the worst case it can be 0 to n, else it will always be lesser than n, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं इस एरे की बात करूं, n is 8 and k is 5 for this particular array। अब दिस एक मुझे एरे गिवन है एज एन इनपुट। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे काउंटिंग शॉर्ट में एक आउटपुट एरे जनरेट होगी, ठीक है। सो मुझे ये एक इनपुट एरे गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट एरे है b, जिसमें हम इसका आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। और क्योंकि इनपुट का साइज कितना है? n, सो दैट्स व्हाई आउटपुट एरे शुड आल्सो बी n, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। और क्योंकि आउटपुट ये हम शॉर्टिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो आउटपुट एरे विल बी शॉर्टेड ओनली, ठीक है। शॉर्टिंग टेक्निक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड थर्ड एरे और थर्ड स्टोरेज विल आल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ काउंटिंग शॉर्ट। वो क्या है? एक ऑक्सिलरी स्टोरेज है। वो क्या है? हम एक सी एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टोरेज समथिंग लाइक कि इन बिटवीन ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन वो कुछ स्टोरेज उसको रिक्वायर्ड होंगे, या फिर फ्यूचर कंप्यूटेशन के लिए उसको कुछ स्टोरेज रखना है, या फ्यूचर कंप्यूटेशन में उसको यूज करना है। दैट्स व्हाई ही इज स्टोरिंग दीस वैल्यूज, ठीक है। सो मुझे क्या है यहाँ पर? सी वो एक ऑक्सिलरी स्टोरेज डिक्लेयर करता है, एक ऑक्सिलरी स्टोरेज को यूज करता है। उसका साइज क्या है? इसकी रेंज क्या है? इट शुड बी 0 टू k। k इज द रेंज ऑफ योर एलिमेंट, या हाईएस्ट एलिमेंट इन योर गिवन एरे, ठीक है। सो दिस इज द 0 टू k। आप क्या करेंगे? एक एरे डिक्लेयर करेंगे। ये आपने यहाँ पर एक एरे ली है c, ये आपको गिवन एरे थी a, ये एक गिवन एरे है, ये c आपने एक नई एरे क्रिएट की एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज। और इस एरे का रेंज क्या होगा? 0 टू 5। 5 इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन योर गिवन एरे, ठीक है। सो अब यहां से हम इंप्लीमेंट करते हैं काउंटिंग शॉर्ट। काउंटिंग शॉर्ट के लिए हमें a हमें गिवन है, b में हमारा आउटपुट आएगा, और k की रेंज हमें गिवन है a, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है काउंटिंग शॉर्ट के पीछे। काउंटिंग शॉर्ट के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि मुझे जो भी एलिमेंट्स गिवन है ना एरे में, अगर मैं किसी तरह से ये फाइंड आउट कर लूं, किसी भी तरह से कि किसी भी एलिमेंट से छोटे एलिमेंट कितने हैं उस एरे में, किसी भी एलिमेंट से मैं कहता हूं 2 से छोटे एलिमेंट कितने हैं इस एरे में, अगर मुझे किसी तरह से ये पता लग जाए, लेट्स से 2 से छोटे एलिमेंट 4 एलिमेंट है, तो 2 की पोजीशन सॉर्टेड ऑर्डर में, सॉर्टेड एरे में कौन सी होनी चाहिए? 5वीं, क्योंकि 4 इससे छोटे हैं, 5वीं इस 2 की पोजीशन होनी चाहिए। सो पॉइंट इज, मुझे मैं किसी तरह से ये फाइंड आउट कर लूं कि इसमें हर एक एलिमेंट से छोटे एलिमेंट कितने हैं। तो अगर मुझे वो पता लग गया तो मैं डायरेक्टली अपनी एरे पे, ये जो बी आउटपुट एरे है उसमें डायरेक्टली उसको उस करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा।
ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी एलिमेंट से कितने छोटे एलिमेंट हैं, उसके लिए एक प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक लूप स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेशन, आप चाहो तो इक्वल टू भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। दिस असाइनमेंट ऑपरेशन कैन बी यूज्ड एज इक्वल टू आल्सो। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेशन है, आप इसे इक्वल टू से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वेल दिस इज आल्सो लाइक असाइनमेंट ऑपरेशन हियर। वेल सो सबसे पहले हम एक लूप स्टार्ट करते हैं 0 टू k, ठीक है, रेंज ऑफ एलिमेंट, और c जो हमने एरे डिक्लेयर की है उसके हर एक एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। दैट मींस जब आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से k तक, और 0 से k ही क्या है, k क्या है 5, सो 0 से 5 तक जाएगी। सो 0 से 5 तक जाएगी तो सबसे पहले c ऑफ 0 को 0 कर देगा, फिर c ऑफ 1 को 0 करेगा, c ऑफ 2 को 0 करेगा, c ऑफ 3 को 0 करेगा, c ऑफ 4 को 0 करेगा, c ऑफ 5 को 0 करेगा। ठीक है, एक्चुअली में ये जो c जो एरे है इसके जो इंडेक्स है, क्या ये सारे इंडेक्स वही एलिमेंट नहीं है जो मेरी एरे में प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी जो हायर रेंज थी 5, उतने ही तो मैक्सिमम इंडेक्स लिए मैंने। सो इसके ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं ये इसके इंडेक्स से रिप्रेजेंटेड है। अब ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी के लिए केवल यहां तक हमने अभी तक इसको एग्जीक्यूट कराया कि अभी तक मेरी जो सी, अब क्योंकि ये एलिमेंट है इसके इंडेक्स पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 2 एरे ना वो 0 टाइम्स आया हो, अभी के लिए उसने इनिशियलाइज कराया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है आप एक लूप चलाएं 1 से लेकर के a की लेंथ तक, मींस आप यहां से लेकर के a की लेंथ तक एक लूप चलाएं, और एरे पे जो भी एलिमेंट है a के इंडेक्स पे या a पे जो भी एलिमेंट है, इनिशियली लेट्स से j इक्वल टू 1 है, तो j इक्वल टू 1 है तो a ऑफ 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आप क्या करें, इस 2 के इंडेक्स पे जाएं एरे में, सी एरे में आप 2 इंडेक्स पे जाएं और इसको एक इंक्रीमेंट कर दें, इसको एक इंक्रीमेंट कर दें, इसको एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली अभी, कि जो 2 है ना वो एक बार आ चुका आपकी एरे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब j कितना हो जाएगा हमारा, j हो जाएगा 2, मींस a ऑफ 2 कितना हो जाएगा 5। आप क्या करेंगे, c के 5 पे जाएंगे, c के 5 पे जाएंगे और इस एरे वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहां पर हम यही तो कर रहे हैं, हम j की वैल्यू ले, हम j को 1 से 1 की लेंथ तक चलाएंगे और a का j निकालें, a के j पे जो भी एलिमेंट है उसको c के इंडेक्स पे देखेंगे और उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, सो अभी तक यहां से क्या रिप्रेजेंट किया, 5 कितनी बार आ गया, एक बार। नेक्स्ट बार अब j की वैल्यू कितनी जाएगी 3, अब वो क्या करेगा, इसके इंडेक्स पे a ऑफ 3 इज 3, सो 3 के इंडेक्स पे जाएगा, c के 3 पे जाएगा, c के 3 पे जाएगा तो इसको भी 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, +1 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, a ऑफ 4, j इज 4 ना, तो j4 हो गया। अब j4 a ऑफ 4 कितना हो गया 0, a ऑफ 4 मींस 0, तो 0 के इंडेक्स पे जाएगा और 0 को एक बार इंक्रीमेंट कर देगा। अब वो कहां जाएगा, j जाएगा इस बार 5, तो a ऑफ 5 इज 2, अब वो किसके इंडेक्स पे जाएगा, c के 2 पर, c के 2 पर जाएगा, अब वो इसको क्या कर देगा, +1, 1 + 1 इज 2। अब ये क्या क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी ओरिजिनल एरे में जो दो एलिमेंट है ना, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, सो टिल हियर वो 2 बार आ चुका है। अभी आगे चलें, j कितना हो जाएगा अब 6, तो a ऑफ 6 कितना हो गया 3, अब जाएगा c के 3 पर, c के 3 पर जो भी एलिमेंट है उसको +1, सो इट विल बिकम 2 नाउ। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि आपका जो 3 एलिमेंट है, ये इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट, वो 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट चलें, अब वो क्या देखेगा, a ऑफ 7 कितना है 0, दैट मींस c ऑफ 0 पे जाएगा, c ऑफ 0 को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा मींस 2। अब नेक्स्ट j कितना हो जाएगा 8, अब a ऑफ 8 कितना है 3, तो c ऑफ 3 पे जाएगा, c ऑफ 3 को फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, दैट मींस इट इज 3। ठीक है, अब ये जो एरे आई है आफ्टर स्टेप नंबर 2, आफ्टर स्टेप नंबर 2 आई एम हियर, और ये जो एरे है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी ओरिजिनल एरे में कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया हुआ है। सो ये मुझे फ्रीक्वेंसी दे रही है मेरे एलिमेंट की, मेरी ओरिजिनल एरे में कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया हुआ है। अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कौन कितनी बार आया हुआ है, यहां तक अभी तक ये पता नहीं चला कि किससे कितने नए एलिमेंट छोटे हैं। ठीक है, किससे कितने एलिमेंट छोटे हैं उसके लिए वो एक थर्ड लूप एग्जीक्यूट करते हैं, और इस थर्ड लूप में वो निकालते हैं कि कौन सा एलिमेंट से कितने एलिमेंट छोटे हैं, कैसे, उनकी करेक्ट पोजीशन निकालते हैं कैसे, वो एक लूप एग्जीक्यूट करते हैं 1 टू k, 1 से लेकर k तक। ठीक है, इसी में 1 से लेकर k तक, इसी में वो 1 से लेकर k तक करते हैं, और वो क्या करते हैं इसमें, c ऑफ i इज इक्वल टू c ऑफ i माइनस 1।
ठीक है। इनिशियली आई क्या है 1, वो जीरो से नहीं ले रहे हैं, जीरो से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या करना है, अगर वो सी ऑफ जीरो लेंगे, सी ऑफ जीरो प्लस सी ऑफ जीरो माइनस वन, तो सी ऑफ माइनस वन तो है ही नहीं मेरी इसमें, तो इनिशियली क्या होगा, आई होगा 1, दैट मींस सी ऑफ 1 विल बी सी ऑफ 1 प्लस सी ऑफ जीरो। तो सी ऑफ 1 कितना हो गया, देखो सी जीरो तो एच डिज रहना है, सी जीरो तो एच डिज रहना है 2। अब सी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, सी ऑफ 1 विल बी सी ऑफ 1 प्लस में सी ऑफ जीरो। सो सी ऑफ 1 क्या है, सी ऑफ 1 इज जीरो, सी ऑफ 1 इज जीरो ओनली, बट व्हाट इज सी ऑफ जीरो, सी ऑफ जीरो इज जो हमने यहां से ओरिजिनली कॉपी किया था, दैट इज 2, क्योंकि इससे पहले तो वैल्यू है नहीं, तो ये तो एज इज कॉपी होनी है हमेशा, बट इसके नेक्स्ट वाली सारी वैल्यू इसकी ओरिजिनल वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू। सो सिमिलरली अगर मुझे C2 फाइंड करना है, C2 मुझे क्या देगा, C2 विल बी C2 प्लस में C1। सो C2 क्या है, C2 करंटली इज 2 एंड व्हाट इज C1, C1 दिस वाज 0 प्लस 2 वाज 2, सो इसको हम यहां लिखना भूल गए थे, ये हमने लिख लिया, C of 1 वाज 2। अब C of 2 कितना हो गया, 2 प्लस C of 1, C of 1 इज आल्सो 2, सो दिस इज 4, सो C of 2 कितना हुआ 4। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर उसने फर्स्ट वैल्यू को एज डिस कॉपी किया, सेकंड वैल्यू के लिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये वैल्यू के लिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, इसके लिए इसकी ओरिजिनल वैल्यू प्लस ये वैल्यू, दिस इज 3, इसके लिए 3 प्लस 4 इज 7, नेक्स्ट इसके लिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू दैट इज 7, इसके लिए दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू दैट इज 8। ठीक है, सो बेसिकली यहां क्या कर रहे हैं, क्युमुलेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहां पर अब इस एरे में, ये एरे मुझे बता रही है, सी वाली एरे की कौन सा एलिमेंट कितनी बार मेरी ओरिजिनल एरे में या उसका करेक्ट सॉर्टेड एरे में कौन सी उसकी करेक्ट पोजीशन है, क्योंकि इस सी एरे के हर एक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी ओरिजिनल एरे का एलिमेंट। ठीक है, सो C5, ये जो 5 है, जो मेरा 5 ओरिजिनल एरे का एलिमेंट है, 5 की करेक्ट पोजीशन सॉर्टेड एरे में 8 होनी चाहिए, दिस इज द करेक्ट पोजीशन। तो मैं इसको डायरेक्टली प्लेस कर सकता हूं जाकर के अब। ठीक है, अब डायरेक्टली प्लेस करने के लिए उन्होंने ये फोर्थ लूप स्टार्ट किया है। उन्होंने क्या कहा, आप ओरिजिनल एरे पर बैक से पीछे से डाउन टू 1 एक लूप स्टार्ट करें, और लूप स्टार्ट करने के बाद आप पहले तो आपको 3 को इसके करेक्ट प्लेस पे पहुंचना है। आप इस 3 का पहले तो करेक्ट पोजीशन ढूंढें, करेक्ट पोजीशन कहां मिलेगी, सी वाली एरे में। तो पहले तो सी यहां से यहां पहुंचे, और फिर यहां पर जो भी वैल्यू है उसको, ये जो आउटपुट एरे है बी एरे, उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख दें। दैट मींस उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने एक लूप चलाया, j इज इक्वल टू एरे की लेंथ, एरे की लेंथ क्या है 8 डाउन टू 1, सो a डॉट लेंथ डाउन टू 1। ठीक है, सो a की लेंथ कितनी है 8, सो a ऑफ 8 पे क्या मिला आपको 3, आपको 3 की करेक्ट पोजीशन चाहिए एक्चुअली। ठीक है, आपको 3 को ही तो प्लेस करना है। आपने a of j is 8, इनिशियली j is 8, a of 8 is 3, इस 3 को आप जाकर के देखिए c of 3 पर, c of 3 पे क्या है 7, दैट मींस इस 3 की करेक्ट पोजीशन क्या है 7। आप b के 7 पे जाकर के इस 3 को लिख दें। ठीक है, और इस पोजीशन को एक रिड्यूस करते हैं, दैट इज 6। तो यहां पर उन्होंने अब इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया। इन्होंने कैसे किया, इनिशियली j was 8, तो a of j कितना रहा, a of 8 was 3, so this was 3। फिर उन्होंने c of 3 निकाला, c of 3 was 7, एक्चुअली यहां 7 था पहले, तभी तो मैंने इसको रिड्यूस किया है। अब b के 7 पे उन्होंने aj को प्लेस कर दिया, b के 7 पर aj को इसको प्लेस कर दिया, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने c of aj को एक रिड्यूस कर दिया। वो इसलिए रिड्यूस किया कि पहले इस जो 3 एलिमेंट थे, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या थी 7, बट अगर कोई और भी 6 है, उसकी करेक्ट पोजीशन होगी 6 रादर देन 7। अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं करूंगा तो वो सेम इंडेक्स पे प्लेस करेगा इसको। चलिए देखते हैं एक बार जरा। अब हम आपको ये भी दिखा सकते हैं, यहां पर लेट्स से ये जो ओरिजिनल एरे है, ओरिजिनल एरे उसमें ये पहले वाला 3 है, ये सेकंड वाला 3 है, और ये थर्ड वाला 3 है। तो ये जो 3 लेके आए थे हम, कौन सा वाला लेके आए थे, ये वाला, दैट मींस थर्ड वाला 3। ठीक है, आगे चलते हैं। j इनिशियली वाज 8, अब j कितना हो जाएगा 7, तो a ऑफ j पे क्या है 0, आपको इस 0 को प्लेस करना है, तो इस 0 की पोजीशन ढूंढनी है। 0 की पोजीशन कहां मिलेगी आपको, c ऑफ 0 पे, c ऑफ 0 पे क्या है 2, सो 2 इज द करेक्ट पोजीशन फॉर दिस 0। c अब आप क्या करेंगे, इस 2 पर, b के 2 पर आप इस 0 को प्लेस कर देंगे और इसको एक रिड्यूस कर देंगे।
ठीक है। सिमिलरली अब j की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 6, सो a ऑफ 6 इज 3। आप 3 की करेक्ट पोजीशन ढूंढो, 3 की करेक्ट पोजीशन मुझे कहां मिलेगी c ऑफ 3 पर, दैट इज 6। आप b के 6 पर ये वाला 3 प्लेस कर देंगे। ये वाला 3 कौन सा 3 है, सेकंड 3, ठीक है। सो और इसकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी अब रिड्यूस, इसकी एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, सो दिस इज 5, ठीक है। दीज टू आर स्टेप्स, फर्स्ट प्लेस एट द करेक्ट पोजीशन देन रिड्यूस द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट j की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, सो a ऑफ j इज 2, दैट मींस अब आपको 2 की करेक्ट पोजीशन चाहिए, तो 2 की करेक्ट पोजीशन कहां मिलेगी c के 2 पर। वो हम यही कर रहे हैं, a की j ले रहे हैं और फिर उसको उसकी करेक्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं c के उस पर, जो भी करेक्ट पोजीशन मिली उसको b के इंडेक्स पे प्लेस कर रहे हैं, दिस थिंग वी आर डूइंग। तो हमें नेक्स्ट j इज 5, 5 का जो वैल्यू है दैट इज 2, 2 की करेक्ट पोजीशन मिलेगी हमें c के 2 पर, दैट इज 4, सो b के 4 पर हम इस 2 को प्लेस कर देंगे, इस 2 को b के 4 पर 2 को प्लेस किया, इसके इंडेक्स को एक कम कर दिया, दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जरा, नेक्स्ट अब j कितना हो जाएगा 4, सो a ऑफ 4 इज 0, सो 0 की करेक्ट पोजीशन कहां मिलेगी c के 0 पर, c के 0 पर मुझे क्या मिला 1, सो 1 पे क्या प्लेस कर दूं, ये वाला 0, 1 पे हमने क्या प्लेस किया, ये वाला 0, और इसको क्या कर दिया एक रिड्यूस, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट j की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3, अब a ऑफ 3 कितना है 3, अब इस 3 की करेक्ट पोजीशन चाहिए, वो कहां मिलेगी मुझे c के 3 पर, तो c के 3 पर मुझे जो करेक्ट पोजीशन मिली वो है 5, सो 5 पर b के 5 पर क्या डाल दूं, ये वाला 3, और ये कौन सा 3 है, फर्स्ट वाला 3, ठीक है। चलें दिस इज आल्सो डन। नेक्स्ट j की वैल्यू रिड्यूस होते हुए हम 2 पे पहुंचेगी, सो a ऑफ j इज 5, सो 5 की करेक्ट पोजीशन कहां मिलेगी c के 5 पे, दैट इज 8, 8 पे आप क्या प्लेस कर देंगे b ऑफ 8 पे 5, 5 इज द करेक्ट पोजीशन फॉर 5 इज द 8 इज द करेक्ट पोजीशन फॉर 5, वेल नेक्स्ट j कितना है 1, अब a ऑफ 1 इज 2, 2 की करेक्ट पोजीशन c के 2 पर 3, तो 3 पर हम क्या प्लेस कर देंगे c के 3 पर, ओ इट वाज 7 एक्चुअली, रिड्यूस होना था ना यहाँ पर, ये रिड्यूस होना था, ठीक है। यहाँ पर इनिशियली इट वाज 7 देन 6 देन 5, यहाँ पर भी ये भी रिड्यूस होना है, दिस इज 4, ओके, वेल ये रिड्यूस हर बार जब भी हम प्लेस करेंगे तो रिड्यूस होना है, तो यहाँ पर हमने भी c ऑफ 2 को b3 पे प्लेस किया, क्योंकि a ऑफ 1 क्या था 2, मींस 2 का करेक्ट पोजीशन, 2 का करेक्ट पोजीशन इज 3, तो b के 3 पे हम इस वाले 2 को प्लेस कर देंगे और इसको एक रिड्यूस कर देंगे, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। सो अब आप b के आउटपुट पर देख सकते हैं इट्स एन सॉर्टेड एरे, और आफ्टर दिस स्टेप्स व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ c, what is values of c should be, this is 0 2 2 4 7 7, ठीक है। अब what is the time complexity of this array, so I mean this technique, the time complexity for this one, अगर मैं इस लूप की बात करूं तो ये लूप कितनी बार चल रहा है k, so the time complexity for this one should be theta of k, now 1 to a dot length of a is n, so that's why time complexity for this one should be theta of n, क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा मैक्सिमम n बार, और ये स्टेटमेंट भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी n बार। इसी तरह से ये लूप कहां तक जा रहा है 1 to k, और एवरी टाइम दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग ओनली वन टाइम, फॉर वन वैल्यू ऑफ i दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग ओनली वन टाइम, सो दैट्स व्हाई दिस आल्सो, क्योंकि और ये कितनी बार जा रहा है k टाइम, सो दिस इज थीटा ऑफ k। नेक्स्ट यहां पर a डॉट लेंथ डाउन टू 1, अगेन लेंथ की कितनी है मेरे पास a की 8 n सॉरी, सो n बार ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट वाज दिस इज थीटा ऑफ n, so total time complexity for this counting sort should be this plus this plus this plus this, so this I can say 2 twice of theta of n plus k, and this is, yeah, I can say that like 2 theta of 2 of n plus k, so this is like theta of, क्योंकि सारे सभी का सम कर लेंगे ना यार, तो this is twice of n plus k, और k की वर्स्ट वैल्यू n हो सकती है, so this is 2 into 2n, that is theta equal to 4n, so this can be written as theta of n, या फिर this can be written as order of n, so the time complexity of counting sort is theta of n, so it's a linear order time complexity, ठीक है। अब जरा कोई मुझे ये बताएगा कि इसमें काउंटिंग सॉर्ट में क्या स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक है, स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक होती है क्या है, स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक ये होती है अगर मेरी ओरिजिनल एरे में कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरी एरे में सबसे पहले आया है, ये उसके बाद आया और ये उसके बाद आया, तो शॉर्ट होने के बाद, एल्गो इंप्लीमेंट होने के बाद जिसकी जो पोजीशन है, क्या वो उन्हीं पोजीशंस पर आ रहे हैं
यस, 3 पहले वाला 3 सबसे पहले आ रहा है, सेकंड वाला 3 सेकंड वाला 3 आ रहा है, थर्ड वाला 3 थर्ड वाला 3 आ रहा है। ये हमेशा ऐसा ही है होता है काउंटिंग शॉर्ट में। दैट्स व्हाई काउंटिंग शॉर्ट इज स्टेबल शॉर्टिंग टेक्निक। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।